नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी कोलकाता ध्यान लहर रात्रि सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। हम सभी बहुत ही सर्वप्रथम हम ब्रह्मश्री पतामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, गुरु माँ स्वर्णमाला पत्री माँ को, ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर को, सभी अष्टमी महाश्रय हिमालयन योगियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम सब बहुत ही अद्भुत तरीके से तपस्वी महाराज की जीवन गाथा के बारे में जान रहे हैं, उनके दिव्य योग, ध्यान और उनकी दिव्य अनुभूति से हम परिचित हो रहे हैं। नित नए हमें एक्सपीरियंस हो रहे हैं, इतने बेहतरीन एक्सपीरियंस हो रहे हैं हम सभी को ध्यान के माध्यम से। मालती मैडम हमें बहुत सुंदर से ये स्वाध्याय करा रही हैं, साथ ही जो इतना इंटेंस मेडिटेशन हो रहा है, जो अपने आप में इतना अद्भुत हो रहा है। तो आज चलिए फ्रेंड्स, हम और इस तपस्वी महाराज की बुक में और आगे बढ़ते हैं। तो मालती मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते मैम, थैंक यू। आवाज ठीक है? तो दोस्तों 1 मिनट के लिए पहले आंख बंद कर लेते हैं। हम सब हमारी आत्म चैतन्य के साथ, हमारे पूर्णात्मा के साथ मास्टर, मास्टर्स, एंजल्स, एनिमल गाइड्स के साथ जुड़ गए हैं हम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सदानंद जी महाराज और अर्धनारीश्वर तत्व को हम इनवाइट करेंगे। इस बुक कॉन्शियसनेस, तपस्वी महाराज और इस बुक के जरिए कौन कौन मास्टर्स कनेक्टेड है, सबको आदर पूर्वक हम आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ जाए। हम सब मिलकर एकत्व भावन से विश्व मूल चैतन्य को कनेक्ट होके बस इसी स्थिति में इसको ज्ञान को प्राप्त करेंगे मास्टर्स। पूरे की पूरे एकत्व भावन से राधा कृष्ण चैतन्य को हम इन्वाइट करते हुए पूर्ण संपूर्ण प्रेम अनुभूति करते हुए इस नॉलेज को हम ले रही है मास्टर्स। ओके, रिलैक्सली ओपन योर आइज स्लोली। ओके दोस्तों, गुड इवनिंग, थैंक यू मैम। वीडियो के बिना कुछ क्लास चलेगा? जैसे आपको अच्छा लगे, या वीडियो ऑन रखिए तो भी ठीक है, और जैसे आपका मन। या मैम, मैं भी थोड़ा प्रैक्टिकल कर रही हूँ, इसके लिए मेरे को थोड़ा चाहिए। ओके मैम, हाँ थैंक यू। सो दोस्तों, कल हम कोटबानू ग्राम में तपस्वी महाराज के लिए एक सुंदर सी कुआं खोदा। सीधा कृष्ण परमात्मा ने ही विश्वकर्मा को बुला के उधर पानी, मीठा पानी के लिए आमंत्रित करके फिजिकल लाइफ में और किसी को बिन बुलाए उसके पास भेजा और अच्छे से उसके लिए एक सुंदर सा मीठा पानी वाला कुआं मिल गए। और वो कुआं अभी तक हम भी जाकर देख सकते हैं, बताया। तो कुआं के बाद तो तपस्वी महाराज को 150 इयर्स हो गया। तो फिर से उसका मतलब 50 साल पहले तो उन्होंने कायकल्प चिकित्सा किया, तो इसी वजह से वो थोड़ा यंग तो हो गया। अभी
और 50 साल के बाद उसको फिर से वृद्धाप्य का छाया आ गया, यानी उसका बॉडी डिके हो रही थी, आंखें दिख नहीं रही है, फिर से सब प्रॉब्लम्स आया है। तो उसको लगा फिर से मेरे को कायकल्प चिकित्सा करना चाहिए ताकि मैं और भी अच्छा से साधना कर सकूं, ऐसे सोचा। तो उन्होंने उस गांव के सब सदस्यों से इसके बारे में बताया। उसके लिए थोड़ा खर्चा भी होता है, उस समय वो लोग परशुराम कुंड में किया है, तो उधर कोई नहीं है, पहाड़ की इलाका है, सब कुछ थोड़ा सस्ते में हो गया। इधर तो इतना आसान से भी नहीं होता है, क्योंकि ये एक मिट्टी के अंदर, मतलब जमीन के अंदर नेल मालिका बोलते हैं उसको, जमीन के अंदर रूम को बनाना पड़ता है। तो उसके लिए खोदना है, उसके बाद एक रूम बनाया और उसको दरवाजा बंद करके रखना है, ऐसे सब कुछ कुछ कच्चा भी हो जाता है। और उसके लिए 2 अच्छा लोगों को पूरा देखभाल करने के लिए रखना पड़ता है। तो जैसे उसमें तो वो महाराज उसको सहायता किया है ना, तो ऐसा ही 2 लाल जी ऐसे कुछ नाम है दोनों का। सो वो दोनों ने हम करेंगे बताया था। तो हर दिन एक गाय का दूध चाहिए, मतलब ये दवाई देने के लिए। सो वो माताजी ने हर दिन में आके दूध उबाल के लेकर आऊंगा करके बताया था। सो ये सब तैयारी करने के लिए कुछ लोग आया है पैसा भी इकट्ठा करने के लिए। तो ये केक इकट्ठा करके एक पुण्यतिथि के दिन फिर से कायकल्प चिकित्सा करने के लिए सोचा है, लेकिन इस बार 3 महीने ही नहीं, पूरा 1 साल के लिए 365 डेज लगेगा, ऐसा इधर से आया है। तो वो पूरा बंदोबस्त हो गया। एक ही दिन में नहीं होगा मास्टर्स, ये तो मैंने शॉर्टकट में बोल रही हूँ। तो बंदोबस्त हो गया। पहले दिन वो मतलब अंधेरा ही अंधेरा रहता है उस रूम में, कोई भी सूरज का किरण भी नहीं जाएगा उसके अंदर, और हमेशा दरवाजा बंद रहेगा, बाहर से ताला लगाएगा, और उधर आसपास में कोई आवाज नहीं होना है, कोई साउंड नहीं होना है, ऐसा बंदोबस्त हो गया। तो पहले दिन ये लोग स्वामी जी, मतलब वो बिस्तर भी होता है, वो बिस्तर भी थोड़ा मुलायम ऐसा है, लेकिन कुछ बेड वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। उस समय सिर्फ गो का दूध से ये दवाई लेना लेना है, इससे अलावा कुछ नहीं खाना है, यानी खाना नहीं, इवन पानी भी नहीं पीना है। ऐसे 365 डेज रहना है। तो इतना आसान भी नहीं है दोस्तों, मतलब कायकल्प चिकित्सा कर लिया, ये यंग हो गए हम सोचते हैं, लेकिन इसीलिए हम सब नहीं करवाए अभी तक, नहीं तो हर डॉक्टर्स हर हॉस्पिटल में रख लेता है कायकल्प चिकित्सा हम भी करेंगे करके। तो ऐसा बंदोबस्त होने के बाद दरवाजा बंद कर दिया, और हर एक दिन ये दोनों फ्रेंड्स, बहुत ही इंटेंस विजडम है और मैम ज्वाइन कर रही है। आपको बता दें, एवरीडे रात 10 बजे ये स्वाध्याय चल रहा है। तपस्वी महाराज की जीवन गाथा है। 189 इयर्स जीने वाले ये अद्भुत तपस्वी महाराज, जिन्हें
श्री कृष्ण भगवान, राधे रानी, परम शिवा और ऐसे अनेक, कामाख्या माता का कितने अनेक ग्रेट दर्शन मिले, साक्षात दर्शन किया है उन्होंने अपने जीवन काल में, कितनी कठोर साधना की है जो हम सब यस फ्रेंड्स। स्मारती मैम अनम्यूट कर लें आप। सॉरी दोस्तों, इधर का थोड़ा नेटवर्क इश्यू होता है, कोई टीवी बंद कर दिया तो ये कट हो रही है। ओके, अभी तपस्वी महाराज कायकल्प चिकित्सा के लिए बैठ गया है, तो दरवाजा बंद कर दिया गया है। हर दिन सुबह और कौन सा टाइम में दवाई देना है उसी समय में जाके वो लोग देकर आते हैं। इससे अलावा वो लोग भी एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए ऐसा। तो कुछ महीने के बाद उसमें बदलावट पता चल रही है महाराज को, लेकिन इसको गुप्त ही रखा है, क्योंकि बाहर किसी को बताना नहीं करके वो लोगों को बता दिया, इसीलिए गुप्त ही रखा है। तो पूरा की पूरा 1 साल के बाद एक दिन उन्होंने बताया था, चलो मेरा इंतजार खत्म हो गया, तो आप बाहर जाके बोल सकते हैं, मैं कल दर्शन दे दूंगा करके। तो वो दोनों भी गुरुजी को देख के चौंक गए थे, तो फिर बाहर जाके सबको बताया था। मतलब इतने दिन से नहाया भी नहीं, पता है ना, तो आराम से जाके नहा के आके बैठा है। तो माँ जी को पहले दर्शन के लिए बुलाया, तो माँ जी देख रही है आएगा महाराज करके, ऑलरेडी ये आके बैठ गए। तो आके बैठे तो उसको लगा कोई 30 साल का एक लड़का आके बैठा है करके समझ रही है, लेकिन महाराज बैठा है करके समझी नहीं है। तो माँ जी बोल रही है, मतलब गुरुजी कहाँ है करके बुला रही थी वो लोगों से। वो महाराज हंसते हंसते माँ मैं ही हूँ करके बताया। तो मतलब इसको ऐसे लगा कि क्या है, आवाज तो आपका ही लग रही है, लेकिन आपको देखे तो मेरे को ऐसा नहीं लग रही है। ये क्या है, ये स्वप्न है या वैष्णव माया? सच में ऐसा होता है क्या? ऐसे मतलब माँ जी एकदम चौंक गए हैं। तो सब लोगों को दर्शन दिया है, बहुत सारे लोग आया है इसको देख के। पहले देखा हुआ ना, सब लोग इसको देख के पहचान नहीं पाया, तो एकदम बदलावट है। बाल पूरा सफेद बाल काला हो गया, और 100 ईयर्स दिखने वाला 30 ईयर्स दिखना, ये सब बदलावट आया है। तो उसमें से एक आदमी आया है, तो उस आदमी ने महाराज से पूछा है, उसका आदमी का नाम है जयपाल सिंह। ये जयपाल सिंह पूछा है, सो महाराज आप औषध की वजह से आपका ये बदलावट आया, आप बता रहे हैं, लेकिन ये मामूली चीज नहीं है। कोई भी इतना अंधेरे रूम में कोई खाना कोई पीना कुछ भी नहीं, ऐसे ही ध्यान स्थिति में रहना असंभव नॉर्मल पीपल को। तो इसीलिए आपको भगवान ने आपको मदद किया, और औषधि भी बहुत मदद किया, तो भी ये अलौकिक संतृप्ति हम सबको मिला है। इसीलिए हमने महाभोज यानी सब लोगों को खाना खिलाने के लिए आमंत्रित करते हैं करके बताया था उन्होंने। मतलब सब गांवों में ढंढोरा पीटा, बहुत लोग आके खाना वाना खाया, महाराज से आशीर्वाद लिया, सब कुछ हुआ। तो महाराज संतुष्ट हो गया, कोई भी काम संपूर्ण कब होगा, थोड़ा अन्नदान भी हो जाए उधर, एक संपूर्ण होता है। इसीलिए वो
इसको जयपाल सिंह से पूछा है। चलो, इतना बढ़िया काम किया आपने। क्या हुआ? कुछ बता रही है। सो आपको क्या चाहिए? आपको कुछ मदद चाहिए? पूछा था। नहीं महाराज, मैं कोई इच्छा से ये सब नहीं किया, ऐसे बताता। लेकिन फिर भी तुमको कुछ इच्छा है तो बता दो, बताए तो। मेरे पास सब कुछ है, मतलब धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मेरे को पुत्र संतान नहीं है। सो इसीलिए संतान का अभिलाषा तो है, बताया था। तो ठीक है, तुम्हारे फैमिली में 4 साल के बाद लड़का होगा। ये आपका पूरा पूरा तरह यह बोलते हैं ना, परंपरा को भी उज्जवल करेगा करके आशीर्वाद कर दिया। तो ये बहुत 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 धन्यवाद बोल के उन्होंने संतुष्ट हो गया। उसके बाद वो उस समय, मतलब 1 साल पूरा एक अंधेरा रूम में रहते वक्त बहुत कुछ घटनाएं घटी है, यानी एक्सपीरियंसेस हुआ है गुरुजी का। उसमें से एक एक्सपीरियंस को बता रहे गुरुजी ने। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही ध्यान स्थिति में है, तब वो उस रूम में एक कितना प्रकाश हो रही थी। उस प्रकाश में कोई दिव्य पुरुष आया करके पता चला। तो तुरंत उठ के कौन है, कौन आया, मतलब उसे तो पता है दरवाजा बंद कर दिया गया है, कौन दरवाजा खोल दिया तो भी इतना लाइटिंग आएगा नहीं है गोल्डन एनर्जीज के साथ। तो वो सब देख के कौन आया करके ऐसे पूछा है, देखा तो उन्होंने बताया था, तपस्वी जी मैं नारद मुनि आया हूँ करके बताया। तो तुरंत बाके जाके उसके पैर में गिर के इतना, मतलब इतना दया है सबको। महाराज आप आया है मेरे को दर्शन देने, मैं बहुत धन्य हो गया हूँ, मेरा कुटीर, मेरा आवास सब कुछ धन्य हो गया करके बहुत भक्ति श्रद्धा से उसको प्रणाम करके उसको बताया था। तो नारद महर्षि बताया था, विष्णुदास जी आप एक महान कार्य कर रहे हैं, मेरे को पता है, इसीलिए आपको देखने के लिए मैं आया हूँ। तो महाराज जी से बताया था। सो उसको उसके पूरा वर्णन भी किया है, उसका वीणा का, उसका चोटी का, उसका वस्त्र आभूषण सब कुछ कैसा है। पट्टु पीताम्बर यानी अद्भुत वस्त्र पहना है, ऐसा बताया था। सो स्वामी जी प्रणाम करके उसके पास बैठा तो बताया था नारद महर्षि ने, तपस्वी जी मैं आपको एक दिव्य लोक दिखाने के लिए, कुछ दिव्य लोक, एक नहीं कुछ दिव्य लोक दिखाने के लिए आया हूँ। तो मेरे साथ आप आइएगा, लेकिन इस शरीर के साथ आप नहीं आ सकते हैं, इसीलिए आप लेटिएगा, मैं आपका सूक्ष्म शरीर के साथ जाऊंगा, बताया था। आपके सामने, आपके जैसे बड़े लोगों के सामने मैं कैसे लेटूं करके पूछा। तो ऐसे नहीं है, इस शरीर को इधर छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए आप लेटिएगा करके बताया। तो उसमें से तुरंत सूक्ष्म शरीर बाहर आया। तो दोनों मिलके ये कुटीर को छोड़ के ऊपर जा रहे, तब उसको उन्होंने देखा था उसका शरीर उसी बिस्तर पे लेटा हुआ है। तो वो लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो मतलब नक्षत्र मंडल की ओर, ध्रुव मंडल की ओर ऐसे ऐसे जा रही है। तो जाते वक्त एक जगह में उन्होंने देखा था एक नदी का, नदी हो जल मतलब जा रही है वो नदी, उसकी नदी के किनारे कुछ लोग रोते रोते जा रही है। कुछ लोग पूरा उसमें डूब रहे हैं। कुछ लोग एक गाय का पूंछ पकड़ के नदी का पार करने के लिए कोशिश कर रही है। उधर कुछ काले मतलब बॉडी, ब्लैक ब्लैक बॉडी, और दूता है, यमदूता बोलते हैं, ऐसे दूता ये लोगों को, बहुत लोगों को तंग करते करते वो खुशी खुशी हंस रही है, मतलब लोगों को तड़पा रही है। तो मतलब इधर देखा तो कुछ ऐसे सिचुएशन है, कोई नरकलोक कैसा होता है वैसे ही है।
तो महाराज उसको देख के, महाराज ये क्या हो रही है करके बताया। तो ये कोई भी पापी लोग, ये वैतरणी नदी है, वैतरणी नदी पार करना इतना आसान नहीं है, बहुत तड़पना पड़ता है, हमारे कर्मों का वजह से ये सब होता है, ऐसे बताया था। और भी उन्नत की ओर यानी ऊपर की ओर जा रहे तो और उधर एक नदी दिखाई दिया। तो महाराज ये क्या है, ऐसे देखे तो ये नदी में देवता लोग नहाते हैं। ये इतना आसान नहीं है इधर तक पहुंचना, मानव लोगों को दुर्लभ है, ऐसे बताया था। तो महाराज मैं इसमें नहा लूं करके पूछा। नहीं महाराज, आप तपस्वी जी, आपको अलाउड नहीं है, ये केवल देवता लोगों के लिए ही अलाउ कर सकते हैं, आपको अलाउ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पानी आपको प्रोक्षण कर सकती हूँ करके हाथ में थोड़ा सा वो नदी का पानी लेके उसके सिर के ऊपर डाला और थोड़ा सा पानी हाथ में दिया। उन्होंने जल ग्रहण किया है, ऐसा किया है। तो वैसे और एक दिव्य सुंदर लोक के ओर लेकर गया। उधर का पूरा आकाश यानी पूरा स्काई गोल्डन लाइट में से हमारा स्काई तो ब्लू लाइट ऐसे रहता है ना, उधर तो गोल्डन लाइट है पूरा की पूरा, गोल्डन का आकाश है। पूरा इतना सुंदर जगह है, एक एक वर्णन करना भी नहीं होगा, इतना अद्भुत दिव्य लोक गया है। उस दिव्य लोक में 3 मंदिर है। 3 मंदिर, कौन सा मंदिर है इसको समझ में नहीं आया, लेकिन पास तक गया तो नारद महर्षि ने बताया था, महाराज आपको इधर तक ही परमिशन है, क्योंकि जितना आपने कर पाया उतना तक, इतना तक ही आपका सीमा है, तो इधर तक आना ही आपके लिए पर्याप्त है, आप इससे खुश हो जाइए। क्यों मैम, आवाज आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, तो पर्याप्त है ऐसे बताया था। तो ठीक है, यही इसी से हमें संतृप्त हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, इतना दिव्य लोक का दर्शन करवाया आपने करके बताया। तो फिर दोनों मिलकर वापस उसी कुटीर में आया है। फिर आने के बाद वो सूक्ष्म शरीर इसका शरीर में दूसरे तरीके से आया है, उसका नासिका रंध्र से सूक्ष्म शरीर उसके अंदर गया और उसमें चलन आया, यानी वो बॉडी ऐसे डेड बॉडी जैसे पड़ा हुआ था, लेकिन उसका फिर से श्वास के तरफ से वो उसका सूक्ष्म शरीर उसके शरीर के अंदर गया, तब तुरंत महाराज उठ गया। तो नारद महर्षि को कोटि कोटि प्रणाम करके बहुत अच्छा लगा, मतलब शतकोटि धन्यवाद ऐसे बोला। तो फिर महाराज नारद महर्षि ने उनके लिए कुछ बातें बताया था। तपस्वी जी, आप आपको 2 मंत्र बता सकती हूँ, उसमें एक आप जब चाहे तब विष्णु लोक जा सकते हैं, और दूसरा मंत्र फिर आप पढ़े तो वापस आपके शरीर में आ सकते हैं, ऐसे मंत्र आपको दीक्षा दे रही हूँ। लेकिन ये मंत्र सिर्फ आपके लिए है और आप किसी को भी बता नहीं सकते, और बताने के लिए कोशिश भी किया तब तो ये मंत्र आप भूल जाओगे, याद रखना, ऐसे बता के उसके लिए 2 मंत्र बताया। और फिर उन्होंने बताया था, तपस्वी जी आपकी लाइफ में आपकी माँ जैसे, मतलब आपकी माँ ही इस जन्म में फिर जन्म लेकर आ गया, तो ऐसे ही आपके सन्यासी जीवन शुरू होने से पहले आपकी एक बेटा था, याद है? वो बेटा आपके सामने ही गुजर गया, तो वो बेटा अभी फिर से जन्म लिया है, अभी वो 12 साल का हुआ, वो वृंदावन में आपसे मिलेगा, आपको उसको अपनाना पड़ेगा। और सिर्फ एक लड़का भी नहीं, आपका भाई, बड़ा भाई, वो भी गुजर गया, वो भी दक्षिण देश में
फिर से जन्म लिया और आपके साथ 2 वैश्य आपको सहायता किया था, वो दोनों भी ऐसे जन्म लिया है। लेकिन वो लोग आपको 20 साल के बाद यानी 20 इयर्स के बाद आपसे मिलेगा। ऐसे आपके से जुड़ा हुआ बहुत सारे लोग जन्म ले चुके हैं। आप वो सबको पहचान भी सकोगे, आपसे मिलेगा, वो सबको आपकी ज़रूरत है। आप वो लोगों को ज्ञान बाँटना पड़ेगा। ये सब बता के महर्षि बताया था। तपस्वी जी को आशीर्वाद करके आप अभी आँख बंद कर दीजिए करके बताया। तो फिर स्वामी जी ने तपस्वी जी ने आँख बंद करते ही उन्होंने अदृश्य हो गया। सो पता चल रहे हैं मास्टर्स दोस्तों, मतलब पुराने जन्म में जो रिश्ते हैं, सब कुछ इस जन्म में भी इसके साथ मिलना है करके सब लोग इच्छा पूर्वक जन्म ले चुके हैं। क्योंकि एक आदमी हमारे फैमिली में पैदा हुआ, वो एक योगी बन गया तो और उसके पास ज्ञान लेके हम भी आत्मस्थिति में उन्नति साधन पाने के लिए वो लोग पूछे तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसीलिए हम भी इस फैमिलीज़ में जन्म लिया है तो कुछ कारण भी होंगे। और हमारे साथ-साथ रहने वाला या आने वाला कोई रिलेशंस भी हमको भी कोई जन्म में जुड़ा हुआ होगा। तो हम कभी-कभी पहचानते भी, ऐसे मैं भी कुछ लोगों को पहचाना, तो आपको भी हो सकता है मास्टर्स। ये क्योंकि कोई भी कहानी हम सुन रही है उसमें से हमको तो कोई पॉइंट तो कनेक्ट ही हो जाता है। हमने कल या परसों हमने डिस्कस भी किया है, हम भी वृंदावन में ये और रामायण के समय में भी हम कुछ लोग जन्म लिया हुआ है, इसलिए हम ऐसे बहुत उत्सुकता से ये सब्जेक्ट सुन रहे हैं करके, ऐसे ही ये भी है मास्टर्स। सो ऐसे ही वो सन्यासी जीवन में एक घटना हुआ और 2-3 घटना भी हुआ अच्छा से। बहुत मास्टर्स को उन्होंने देख लिया। तो एक दिन वो फिर उस रूम में वो सो रही थी, लेकिन उसको कोई आदमी आया हुआ आवाज़ पता चला। उसको तो पता है दरवाज़ा बाहर से बंद है, इसीलिए कोई दिव्य पुरुष के आगमन ही होता है करके पता चल रहा है, क्योंकि उसको आँखें बंद करते ही उसको आवाज़ भी सुनाई दे रही, वो सुगंध परिमल का आभास भी हो रहे थे। तब आँखें खोल के कौन आया है ऐसे देखा तो एक कोने में ऑलरेडी आके इंतजार कर रहे हैं बैठ के, कौन है? अश्वत्थामा जी। अश्वत्थामा जी ऐसे आके बैठा है, तो अश्वत्थामा को जी को देखते ही महाराज उठ के उसके पास जाके प्रणाम करके हँसते-हँसते उसको भी आशीर्वाद दिया। तो उस दिन बताया था कि क्या अश्वत्थामा जी आप आज विल्लंबु यानी बो एंड एरोस, सो ये तो शस्त्र विद्या निपुण है ना, तो वो लेकर आया, क्यों आप मेरे को सिखाना चाहते हैं क्या? ऐसे पूछा तो ये इस समय को नहीं होने वाला है, मतलब अभी सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, अभी आप कोई युद्ध-वुद्ध में तो नहीं जाने वाला है। ऐसे हँस के लेकिन कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं तो आपको दिखा सकती हूँ करके उसको दिखाया और कुछ सिखाया। उसके बाद उन्होंने बताया था, तपस्वी जी आपको कोई इच्छा तपस्वी जी ने ही पूछा, महाराज मेरे को ये इच्छा है, आप मेरे मदद कर सकते हैं करके पूछा। कहो क्या इच्छा है? महाराज मेरे को ये शरीर ऐसे रख के 10,000 साल मेरे को तपस्या करने का इच्छा है। तो आप इस इच्छा को वरदान मानकर दे दीजिए या नहीं तो आप मेरे को मदद कर दीजिए, कुछ तो कर लीजिए करके बताया था, पूछा था। तो ये तुरंत अश्वत्थामा जी ने बताया था, तपस्वी जी ये होने वाला नहीं है। आप बहुत लोगों को ज्ञान बाँटने के लिए चुना गया है। आपका ज्ञान सब लोगों के पास जाना है। आप ऐसे ही 10,000 साल तक तपस्या में बैठ गए तो ये लोगों का उद्धरण कब होगा?
तो आप मतलब यूनिवर्सल वर्क के लिए हो, इसीलिए आप ये नहीं ले सकते, ये वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ करके बताया। तो ठीक है, छोड़ दीजिए। फिर मेरा दूसरा इच्छा है, मेरे को भगवान श्री कृष्ण को शंख चक्र गदा हस्तों के साथ दर्शन करना पाती हूँ करके बताया था। तब फिर वो उन्होंने बताया था, महाराज ये भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कलयुग में ये अष्टभुजों से ये सब नहीं होगा, वो ऐसे दर्शन नहीं दे सकता है। जितना आपको दर्शन दे रही है उससे आप संतुष्ट होना चाहिए करके बताया। तो ठीक है, दूसरा भी नहीं मना किया। तो ठीक है महाराज, मैं आपको फिर से मिलना चाहता हूँ, आप ये वरदान तो दे सकते हैं करके पूछे तो हाँ, ये वरदान तो मैं आपको दे सकता हूँ। अब मैं अलकापुरी की तरफ हिमालयस में रह रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे उस पार आ जाइए, अलकापुरी आ जाइएगा, क्योंकि आप तो अभी यंग हो जाओगे ना, आप यंग है, आप तो ये पैदल चल के आ सकते हैं हमारे पास, हिमालय का परिक्रमा ये सब कर सकते हैं। तो आप आने के समय आपको कोई विघ्न नहीं आएगा, आप आ सकते हैं करके बताया था। तो फिर ये टॉपिक स्वामी जी को आशीर्वाद देके जैसे आंखें बंद करने के लिए बोला, फिर आंखें बंद कर दिया, ये अदृश्य हो गया। ऐसा कुछ 365 डेज में इन्होंने कायकल्प चिकित्सा भी मतलब बहुत विस्तार से ही हमको समझाया, लेकिन हम सब एक बार सुना है करके मैंने काट दिया। दोस्तों कोई नहीं सुने तो पहले कायकल्प चिकित्सा का आप थोड़ा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो कायकल्प चिकित्सा जैसे हो गया, तो उसमें से 2 एक्सपीरियंसेस हमको बताया। तो फिर अगले चैप्टर है तपस्वी जी हिमालय परिक्रमा है और परशुराम और दुर्वासा का संदर्शन, ये था टॉपिक का नाम। कौन है? परशुराम, परशुराम जी और दुर्वास महर्षि। सो दोनों भी चिरंजीवी है, आपको मालूम है, परशुराम जी या दुर्वास सब, मतलब ये एक युग का भी नहीं है, बहुत युगों से, मतलब श्री रामचंद्र जी तो त्रेता युग का है, ये लोग तो उससे भी पहला यानी सतयुग का लोग हैं, उन लोगों से भी मिल चुके हैं। यानी अभी तो अश्वत्थामा जी तो द्वापर युग का हम बोल सकते हैं, ये लोग तो रामायण काल में भी नहीं, उससे भी आगे का, मतलब एक युग भी नहीं है, मतलब विष्णु जी का एक अवतार भी है परशुराम जी, है ना। तो मैं बस आपको इंफॉर्मेशन के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आप सबको तो ज्ञानी है, आपको मालूम भी है, बस बोल रही हूँ। तो अश्वत्थामा जी उन्होंने बताया था अलकापुरी की तरफ आने के लिए। तो उन्होंने हाँ, ये दोनों भक्त है ना, लाल जी और लालदीस जी और हरदास जी, ये दोनों को ये आश्रम देखभाल करते रहना, मैं हिमालय परिक्रमा करके आ जाता हूँ करके लोगों को सौंपा। और उन्होंने हरिद्वार तक पहली बार जिंदगी में ट्रेन में ट्रैवल करके हरिद्वार में उतर के उधर से फिर हिमालय के वो चल पड़े। बहुत अंदर है अलकापुरी, इतना आसान नहीं है, बहुत अंदर है हिमालय रेंजेस में। तो उधर तक पहुंच गए। सो कोसिनाल ऐसे एक प्लेस का नाम है, उधर जाके वो उधर ये कोसिनाल से शायद उस तरफ गया है। सो चौकम्बी, ऐसे चौकम्बी मीन्स 4 कम्बी है उस जगह में, उस जगह को ढूंढा। वो हमारा साधना के लिए ये ठीक रहेगा करके एक जगह को ढूंढा, उधर एक कुटीर बनाया और उसमें रहना शुरुआत किया है, साधना करना शुरुआत किया। जब तक अश्वत्थामा जी नहीं आया तब तक के साधना करते गया। तो एक दिन तपस्वी जी के पास ये महाराज आ गया। हाँ, जैसे मैंने बताया वैसे तुम आप पहुंच गए तपस्वी जी। चलो, बहुत अच्छा लगा। आप इधर कुछ महीने तक रह सकते हो, तो आप ऐसे कुछ महीने तक रह सकते तो मैं आपको महाभारत का कथा सुनाऊंगी, कभी कभी आता जाऊंगी।
आते जाते रहूंगी, ऐसे बताया था। जरूर मैं रह सकता हूँ करके बताया था तपस्वी जी ने। तो उन्होंने जैसे मतलब उस समय में पांडव और कौरव इसमें से व्यास महर्षि तो लिखा सब कुछ में भी और कौन देखा, मतलब सब लोग गुजर गए, कोई नहीं है। जो बचा था वो ये हमारा ये गुरुजी है ना, तो उन्होंने सब कुछ एक एक प्रत्यक्ष साक्षी है, सब कुछ खुद खुद की आंखों से देखा था, महसूस हुआ, सब कुछ फिजिकली उन्होंने देखा था ना। तो सब कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके उसको कुछ महीने तक ये महाभारत गाथा यानी 4 मंथ्स महाभारत का गाथा उसको सुनाया। मतलब इसके अंदर के भी बहुत गुप्त ज्ञान भी होंगे, क्योंकि ये उस समय वो इतना ज्ञानी हो या नहीं हो, लेकिन उसके बाद बहुत साधना किया है, उसके अंदर का क्या मतलब है, ये सिचुएशन क्यों हुआ, ये सब कुछ वो पहचान गया ना। तो इसीलिए विस्तार रूप से महाभारत गाथा बस उसके मुंह से तपस्वी महाराज ने सुना है। तो बहुत अच्छा लगा। और मैं जा रहा हूँ करके बताए तो महाराज मैं परशुराम प्रभु से मिल सकता हूँ क्या, आप मिला सकते हैं क्या करके बताया था। हाँ हाँ मिला सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं है, वो कुछ साधना कर रहा है, तो वो साधना से बाहर आने के लिए और 1 साल लगेगा। इसीलिए क्या करोगे आप, कोटबानु जाइएगा अभी, और 1 साल के बाद आप इधर आ जाइएगा करके बताया था। तो महाराज ने हमारा उसके पास आशीर्वाद लेके फिर वापस आ गया, कोटबानु आ गया, कुछ दिन तक आराम से जिया। मतलब और 1 साल होने से पहले फिर से ये लोगों को वो आश्रम देखभाल करने के लिए बोला। फिर वापस आया अलकापुरी। तो अलकापुरी आने के बाद फिर ये महाराज आया है, यानी अश्वत्थामा जी आया है। तो आने के बाद बताया था ठीक है आपकी इच्छा से मैं एक दिन परशुराम जी को लेकर आऊंगा करके बताया था। और लेकिन आप जो पहले 1 साल पहले आया वो कुटीर तो खराब हो गया, इसीलिए मैं आपके लिए अच्छा जगह ढूंढकर उसपे रहने के लिए बंदोबस्त करवा दूंगा करके उसको लेके उस जगह छोड़ के दूसरा जगह में लेकर गया। वो तो पहले ही और कोई साधना करने वाला रहते थे, वैसे एक कुटीर में रहने के लिए बताया था। वो उसमें रह के साधना करना शुरुआत किया है। तो एक दिन अश्वत्थामा जी के साथ साथ और एक आदमी पैदल चलकर आ रही है। तो तपस्वी जी बाहर बैठे थे उस समय, तो वो दोनों को देखा था। ऑलरेडी हमारे तपस्वी महाराज 6 फुट का 6.6 फीट है, यानी इतना लंबा है हमारा तपस्वी महाराज। उससे भी बड़ा लंबा है अश्वत्थामा जी। परशुराम जी को देखे तो वो उन दोनों से भी लंबे हैं। और पूरा हेल्दी बॉडी, मतलब सीधे से भी और फिजिकली भी ये दोनों भी अस्त्र शस्त्र विद्या पारंगत है, यानी रेजलर्स जैसे, बॉडी बिल्डर्स जैसे उसका बॉडी भी है। तो मतलब इतना सफेद धोती पहना, मतलब देखते ही सब लोगों को इतना पूज्य भाव आ जाएगा। उसका शरीर से जो उजाला है, मतलब जो लाइट एनर्जी, मतलब ऊर्जा, ये सब दूर से देखते ही पहचान लिया महाराज ने। तो परशुराम प्रभु है करके जाके मेरा जन्म धन्य हो गया, मैं बहुत खुश हूँ करके प्रणाम करना ये सब किया है। तो तपस्वी परशुराम जी ने तपस्वी महाराज को हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। फिर अश्वत्थामा ने बताया था परशुराम जी, ये तपस्वी जी इतना साधना कर लिया और कृष्ण भगवान को अनेक रूप में फिजिकली दर्शन करते हैं, बातें करते हैं, सपने में भी आके उसको दर्शन देता है, लेकिन इनका ये इच्छा है
चतुर्भुज और शंख जन्म गदा मोरपिंच ये सब के साथ उसका दिव्य मंगल रूप का दर्शन पाना चाहता है, तो आप इसके लिए कुछ मदद कर सकता है क्या, ऐसे पूछा। क्योंकि इससे पहले ही पूछा था ना महाराज, उसके रूम में जब आया है तब तो मना कर दिया ना, तो एटलीस्ट मेरे से नहीं होगा तो परशुराम जी से पूछ लेता हूँ करके पूछा। तब महाराज मतलब परशुराम जी बताया था, नहीं ये कलयुग है, कलयुग में विष्णु अवतार उस रूप में आना मना है, इसलिए आपको वो दर्शन नहीं मिल पाएगा। तो आप वो सब छोड़ दीजिए, आप जो करना है वो करते जाइएगा करके बता दिया। तो उसको आशीर्वाद दे दिया, आंखें बंद करने के लिए बोला, बस आंखें खोलते के समय तक वो लोग अदृश्य हो गया। ऐसा परशुराम महाराज का दर्शन पाकर धन्य हो गया हमारा तपस्वी महाराज। चलो मास्टर्स, हम भी धन्य हो गए ना, उसका नाम भी स्मरण करके उसको इमेजिन करके हम भी थोड़ी देर के लिए तो दर्शन पा लिया। तो तपस्वी महाराज की ओर से मतलब जैसे हम भी उसका दर्शन हुआ करके मानते हुए हम अश्वत्थामा जी को, परशुराम जी को भी प्रणाम कर रहे हैं मास्टर्स। मैम ऐसे मैं बोल के जाती हूँ, लेकिन आप मेरे को बता दीजिएगा बीच में कभी टाइम हो गई तो। अभी तो नहीं है लेकिन फिर भी तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो उसके बाद उन्होंने फिर कोटबानो चले गए थे। कोटबानो मतलब इतना संदर्शन आते जाते हैं लोग, बहुत ये होता है। सो उसको ना थोड़ा आराम से कहीं पे जाके कुछ दिन तक साधना करने का इच्छा है। तो साधना करने के लिए सोचा था। ऐसे बातों बातों में कोई बताया था, महाराज कुछ आगे कुछ जगह के नाम बताया था। उधर एक मंदिर है, उस मंदिर के पास ये श्री कृष्ण जी का पाद मुद्रा है। क्योंकि उस समय गोकुल में रहते वक्त बाल गोपाल ने ये पशुओं को देखभाल करने के लिए आते थे, इसीलिए वो गाय का पैर का निशान भी है और गोपाल कृष्ण का वो पैर का चिन्ह भी, मतलब उस शिला में प्रिंटेड जैसा ये प्रिंट हो गया, ऐसे बताया था। तो ये बहुत मान्य रखता है, मतलब उस मंदिर बहुत पवित्र स्थान बोलते हैं, आप जाकर देख सकते हैं करके बताया था। तो ठीक है, कोई भी कुछ बताया तो तुरंत जाकर वो दर्शन करना इसका इच्छा है। तो इसीलिए महाराज ने चलो मैं जाकर वो मंदिर को दर्शन कर लेता हूँ करके वो गया गया तो भी उसको बहुत अच्छा लगा। इधर कुछ वार यानी कुछ हफ्ते तक इधर साधना करके रहूंगा करके सोच के उधर थोड़ा साधना कर रहे थे। और एक ये डे टाइम में बाहर नहीं जाते हैं जनरली, क्योंकि कोई देखेगा उससे बात करेगा, ये सब होता है, साधना करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है करके। तो रात के समय में जाके कुंड में जाके नहा के आते हैं। मंदिर के पास ही एक कुंड था, तो उस कुंड में जाके नहाकर वापस आ जाता है। तो ऐसा ही एक दिन नॉर्मली नहाने के लिए गया, तब उस कुंड में कोई तो नहा रहे थे। तो कोई नहा रही है उस समय हम जाकर उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, हम वो आदमी आने समय तक इंतजार करूंगा करके उधर ही खड़ा था। लेकिन वो आया है करके पता चल गया, जो नहा रहे थे वो आदमी, तो कौन करके इतना आवाज इतना जोर से आया है, कौन है उधर करके। तो वो आवाज सुनते ही उन्होंने पता चल गई उसको, ये दुर्वासो महर्षि का आवाज है। सो दुर्वासा महर्षि का आवाज है, तो तब बताए थे, मतलब दूर से अंधेरा है ना। तो महाराज मैं मेरे नाम ऐसे विष्णुदास है, मैं इधर थोड़ा साधना कर रहा हूँ मंदिर में, तो कोई नहीं देखे इसीलिए डेटा में नहीं, रात में आके नहाने के लिए आया हूँ। आपको मैं क्षमा मांग रहा हूँ, आपको दिक्कत हुई, आपको डिस्टर्ब किया तो आप
प्लीज मेरे को एक्सक्यूज कर लीजिएगा करके माफी मांग रहे थे। तब उन्होंने थोड़ा गुस्से से कम होके बस आया, बाहर आया, नहा के आया, तपस्वी महाराज को देखा। तो तपस्वी महाराज पूछा, महाराज आपकी जैसे लोग बहुत बड़ा गुरु को देख के मैं धन्य हो गया। आप मेरे कुटीर में आके आप मतलब इसका पवित्र कर दीजिएगा करके पूछा। तो अब मैं ये यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन आप मेरे जगह में आ सकते हैं करके उसको बताया था। मतलब मैं नहीं आ सकती, लेकिन आप आ सकते हैं मेरे जगह में करके। मतलब उसका जगह कहाँ है आपको पता है? कैलाशगिरी में। तो कैलाशगिरी आने के लिए आमंत्रित मिला है हमारा तपस्वी महाराज को। तो उन्होंने बहुत भाग्यशाली मानकर उसको प्रणाम कर दिया। बस जैसे 2 पैर आगे गया, बस अदृश्य हो गया। यानी ये सब लोग शरीर से ही पैदल चल के आ नहीं रही है और शरीर से ही जा नहीं रही है। बस आया, बस जो काम करना था शरीर के साथ काम करते हैं और अदृश्य हो जाते हैं, ऐसा। तो महाराज फिर वापस कुछ कितने दिन साधना करना था, उतना दिन का साधना किया और फिर कोटबानो वापस चले गए हैं। और कुछ दिन के बाद एक कैलाशगिरी यात्रा के लिए चल पड़े हैं। तो मास्टर्स फिर कैलाशगिरी यात्रा बहुत कठिनाई है। तो मानस सरोवर की तरफ से ऐसे ऐसे जाना है। तो फिर महाराज ने उस यात्रा आरंभ किया। तो उस यात्रा में उसको भी कुछ लोगों से मुलाकात भी हुआ। वो सब थोड़ा सा इंग्लिश पीपल आदमी है। तो ये एक इंग्लिश आदमी एक पूरा सुनसान जगह में एक बंगला था, उस बंगला से बाहर आके महाराज को बुलाया। आप तपस्वी महाराज है, आपका नाम मेरे को पता है, ऐसे से। मतलब जनरली इंडियन योगिस तो सब कुछ बताते हैं, ये इंग्लिश वाले क्यों ऐसे बता रहे करके। फिर भी उन्होंने घर में बुलाया। तो उसका फैमिली भी है, उसके फैमिली के साथ उधर रहते थे। तो इसीलिए उसको सादर पूर्वक बुलाया हमारे घर में। आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते रह के जा सकते करके बहुत कुछ बताया था। और उसको रास्ता भी बताया था, शॉर्टकट में कैसे जा सकते हैं ये सब। तो महाराज ने बताया था, आपको ये सब कैसे पता है मेरे बारे में या ये सब बताया। तो मैं पास्ट लाइफ में ये हिंदू सन्यासी हूँ, वो साधना कर किया है, लेकिन मेरे मन में थोड़ा सा ऐशो आराम से ये कुटुंब हो गया तो ये भी अनुभव करना ये एक इच्छा आया है। इसीलिए मैं इंग्लैंड में जन्म लिया है। लेकिन मेरा जॉब की वजह से इंडिया आना पड़ा, तो मेरे को ये सब याद आया। तो मेरे को पता चला ये मेरा फैमिली गुजर जाएगा कुछ दिन के बाद। तब मैं इस साधना करने के लिए मैं जन्म लिया करके पता चला। तो इस जन्म में जितना दिन तक के लोगों के साथ रह जाऊंगा, उसके बाद मैं साधना करूंगा। उसके बाद भी मैं जन्म ले लूंगा इसी जगह में। तो तब मैं और पूर्ण तरह से साधना कर सकता हूँ। पिछले जन्म में जो मैंने साधना की है, इसकी वजह से मेरा ताड़ा खुला हुआ है, इसीलिए मेरे को पता चलता है, ऐसा बताया था। तो महाराज को सब खाना वाना अच्छा से प्यार से फैमिली में बस सब कुछ दिया। महाराज आराम से थोड़ा रेस्ट लेके उसके घर में फिर वह जैसे उन्होंने मार्गदर्शन किया है वैसे मार्ग में फिर कैलाशगिरी की तरफ गया है। तो बहुत कष्ट सहना पड़ा उसको। मतलब रास्ता इतना आसान नहीं ना, इतना ठंड की मौसम होता है। फिर एक जगह में गया है जहाँ पे दुर्वासो महर्षि बताया, वहां तक पहुंच गए। तो दुर्वासो महर्षि उस समय बस एक छोटा सा कौपीन जैसा ऐसे छोटा कपड़ा ही पहना है। मैंने बताया, शायद बताया होगा, तपस्वी महाराज का कपड़े बदल गया। कब? कोटबानू आने के बाद कुछ लोग, मतलब पहले पहले दिनों में कोटबानू में आते ही कुछ लोग उसको काशाई वस्त्र लेकर आके उसको दिया है। तो काशाई वस्त्र देते ही तपस्वी महाराज भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि
उस समय तक तो वो अकेले है, कहाँ पे भी जा सकते हैं ऐसे था। अभी तो एक जगह में बैठना है, सब लोगों को भाषण देना है, सब लोगों से मिलना है। उधर बहुत स्त्री लोग भी आने वाला है, इसलिए वो पूरा की पूरा एक काषाय वस्त्र से उसका शरीर को ढक देते थे। तो ऐसे कपड़ा पहनना आदत हो गया, तो बहुत साल हो गया अभी तो इन्होंने कपड़ा पहना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर भी एक कंबल चादर जैसा ओढ़ा है। तो हमारा दुर्वासा महर्षि तो कुछ ओढ़ा भी नहीं है उसमें, मतलब नॉर्मली, यानी ये बर्फ का पहाड़ है ना, बर्फ के पहाड़ में आराम से बैठा है, क्योंकि उसका साधना एक एक लेवल का है ना। तो सबका ही मतलब ये तपस्वी महाराज भी ऐसा ही कुछ कम है नहीं बता रही है, फिर भी ये डिफरेंस भी बताया था तपस्वी महाराज ने हमको जानकारी के लिए। तो तपस्वी आ गया, तो चलो तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ करके उसको हाथ पकड़ के, चलो इधर का विशेषता में दिखाता हूँ करके। तो मानस सरोवर का दर्शन करना है तुमको। मानस सरोवर दर्शन करना सबको जरूरी है, मतलब सबको नहीं, साधक को बता के सरोवर की तरफ लेकर जा रही है। उस रास्ते में एक एक जगह का नाम बता के उसका क्यों ये नाम आया है उसका कदा भी बताते बताते ऐसे लेकर गया है। इसमें से एक दो जगह का नाम कृतयुग के सम, या ओके मास्टर्स, इस राक्षस कुंड और सम ऐसे सब कुछ जगह में दिखाया था। बहुत राक्षस भी तपस्या किया है, इसीलिए राक्षस कुंड आया है, ऐसे ऐसे कुछ जगह बताया था। और मानस सरोवर के पास लेकर गया है। इतना सुंदर है मानस सरोवर। हम भी दर्शन कर रहे हैं अभी मास्टर्स। हम्स होता है ना, स्वैंस, ये स्वैंस भी बहुत कहीं पे होगा, तो भी मानस सरोवर का स्वैंस तो होता है, तो इतना अद्भुत दिव्य अनुभूति होता है करके बताते हैं हमारे तपस्वी जी ने। तो मानस सरोवर का ये दर्शन भी करवाया है। और उन्होंने अभी आप जा सकते हैं, जो देखना है मैं दिखाना चाहता हूँ, सब कुछ दिखाया बताया। तो तपस्वी महाराज पूछते हैं, महाराज मेरे को इच्छा है पर भगवान शिव जी का दर्शन करने के लिए। तो बताया था तपस्वी जी, भगवान शिव जी का दर्शन करना आपसे अभी दुर्लभ है, क्योंकि मतलब और भी साधना होना चाहिए शायद। तो अभी नहीं करवा सकता हूँ, ऐसा बताए। तो ठीक है, जो अभी तक जितना आप दिखा सकते उतना दिखाया, मेरा जन्म धन्य हुआ। सो ऐसे आशीर्वाद दे के वो उधर से फिर तू जाओ, जाकर कोटबानो चले जाना, ऐसे बताया था। तपस्वी जी उसको बहुत बहुत प्रणाम करके अंतर में इतना आनंद स्थिति में, मतलब उन्होंने ये कैलाश गिरी भी ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं था, इसीलिए परिक्रमा जैसे ऊपर चढ़ना पड़ा उसको। ऑलरेडी हम लोग जाते हैं तो भी हम भी बस परिक्रमा भी करना बहुत लोग नहीं कर सकते, बस उस बाहर का ही हम देखकर आ सकते हैं। लेकिन इनर कोर में शिव जी का फैमिली और इनर कोर में जो कैलाश, असली कैलाश, ये सब देखना नॉर्मल नहीं है मास्टर्स। तो तपस्वी जी को भी बाहर से देखने के लिए मिला, अंदर जाने की परमिशन नहीं है करके दुर्वासा महर्षि बताया था। तो इस चैप्टर में हम परशुराम जी को और दुर्वासा महर्षि का दर्शन पाया और मानस सरोवर का भी दर्शन पाया। तो अगली चैप्टर तक जाइए मैडम, टाइम है या मेडिटेशन का वक्त हो गया? मेडिटेशन का वक्त हो गया, मेडिटेशन। या अगली चैप्टर का नाम है श्री महालक्ष्मी और गंगा माता का दर्शन। अगले मतलब कल देखेंगे। कैसा, मतलब कोई बात कर सकते हैं 1-2 मिनट के लिए फ्रेंड्स?
चाहते हैं तो हैंड रेज करें, बात कर सकते हैं, फिर तो ध्यान नष्ट हो जाएंगे सभी। बहुत ही अद्भुत तरीके से आपका विजन चल रहा है तपस्वी महाराज का जो event है। यस मैम, हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। आप तो बता दीजिए तो बस। मैम बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो आपका ये जो ध्यान चल रहा है और जो आप ये विजडम दे रहे हैं, इतना सुंदर तरीके से हो रहा है, जैसे दुर्वासा मुनि से, परशुराम जी से और अश्वत्थामा जी से दूसरे से आपने उनका परिचय हुआ, उनका मुलाकात हुई, जो हर दिन एक एक ग्रेट ग्रेट हम इस दिव्य पुरुषों से मिलते आ रहे हैं जो अनादिकाल से हैं। तो बहुत अद्भुत है मैम, बहुत अद्भुत वर्णन चल रहा है। या मास्टर्स, ऐसे कहानी हम सीधा सुन के एक कहानी सुन लिया छोड़ दिया ऐसे भी नहीं है, इसमें से तो कुछ हमको जरूर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से हमको जुड़ना है। तो कौन सा पॉइंट है ये हमको ही पता चलेगा, दूसरे किसी को भी नहीं है, मतलब हम बोलने से भी नहीं होगा। तो उसमें मेरे को कौन सा पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब इसमें से मेरे को क्या सीखने के लिए मिल रही है। सिर्फ कहानी नहीं है, किसी से दर्शन पाना नहीं है, मतलब कुछ तो कुछ है मेरे को अंदर में। तो इसीलिए मैं ये सब सुन रहा हूँ करके समझ लीजिएगा, उसके अंदर तक पहुंचिएगा। क्या मैसेज है मेरे लिए, क्या कारण से मैं जन्म ले चुका हूँ, मैं कैसी तरीके से ऐसी स्थिति में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ करके सोच लीजिएगा मास्टर्स। मतलब सोचना मतलब माइंड से नहीं, इनर कोर पॉइंट से पूछना पड़ेगा अंदर तक जाके। ओके मास्टर्स, हम अभी मेडिटेशन करेंगे, आंखें बंद कर लीजिएगा। बस जो हमने आमंत्रित किया मास्टर्स, तो सबको साथ हम जुड़े हैं। एकत्व भावन से ध्यान में बैठे हैं हम लोग। हम अर्धनारीश्वर ऊर्जा से कनेक्ट हो गया। आज हम महसूस करेंगे मास्टर्स, आज जो गुरु लोग हमसे जुड़े हैं सबको प्रणाम करते हुए, अभी हमारे सामने हनुमान जी आया हुआ है। हनुमान जी एक डिफरेंट लुक में है अभी, मतलब थोड़ा सा छोटा बाल सिर के ऊपर बांधा हुआ है। हिमालयास में जो रहने वाला हनुमान जी है, हमें मदद करने के लिए आया है, उसको प्रणाम करेंगे, हम आमंत्रित करेंगे, उससे जुड़ जाएंगे मास्टर्स। आज हनुमान जी हमें मानस सरोवर यात्रा और एक कैलाश गिरी का परिक्रमा करवाने वाला है। जो हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम। सिर्फ ये गाइडेड मेडिटेशन से, बस ये इमेजिनेशन है, ऐसे सोच के कुछ मत के या कर लीजिएगा। शून्य स्थिति में जाइएगा, पूरा की पूरा शून्य हो जाइए ऊर्जा से।
हमको बताते हैं हमारा जगह को जम्बू द्वीप, हमको जम्बू द्वीप से उठा के लेकर जा रहे हैं, ऐसे महसूस कर रही है हमको ये संकल्प करते वक्त जम्बू द्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे ऐसे ऐसे हमको जम्बू द्वीप से महसूस कर लीजिएगा जैसे हनुमान जी हाथ में संजीवनी पर्वत को रखा है, ऐसे हम सबको उसके हाथ में रख के, यानी जम्बू द्वीप के साथ, वो जम्बू द्वीप के ऊपर है हम, ऐसे हमको लेकर जा रहे हैं। फील कर लीजिएगा मास्टर हनुमान जी का अद्भुत ऊर्जा और शक्ति, सुंदर सी एनर्जी से मास्टर्स हम ट्रैवल कर रहे हैं पूरा हिमालय की पर्वत की श्रेणी के अंदर। बस मास्टर्स में भी बस भाषण करने के लिए आवाज भी नहीं आ रही है, इतना डूब रही हूँ। बस हिमालय की वो महसूस कर लीजिए कि इतना बर्फ की महसूस, सुंदर सी फूलों की वन है मास्टर्स ये जगह, वो भी सफेद फूल जैसा है, जैसे चांदनी का फूल, यानी सिल्वर का फूल कैसे रहता है वैसे एक वन है, पूरा तारों के जैसे चमक रहे हैं एकदम। नया नया सिक्के आज ही लेकर आए तो कैसा होता होगा, ऐसे सुंदर वन है, बहुत बढ़िया लग रही है। इस सुंदर सुगंध पुष्प का स्मेल का महसूस कर लीजिएगा। इस सौगंध का पुष्प वन बता रहे हैं। हमने कुछ सुने थे महाभारत के कथा में, देवी द्रौपदी सौगंधिका पुष्पों से पूजा करते थे। भीमसेन जी लेकर आया है वो पुष्पों को, ऐसे वन में हमको कुछ क्षण के लिए लेकर गया हुआ है। महसूस कर लीजिएगा उसका ऊर्जा, उधर का ऊर्जा को। हर एक कण में शिव तत्व रहता है मास्टर्स। हम भी वो कैलाश गिरी को दूर से देखे, प्रणाम करके उसका परिक्रमा जैसे परिक्रमा करते करते जाएंगे मास्टर्स। साक्षात अर्धनारीश्वर को ही हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं करके महसूस करेंगे। हम तो फिजिकल लेवल में प्रदक्षिणा कर रहे हैं, फिर भी ये शिखर, वो सब पहाड़, सब कुछ शिवमय है, शिव शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है करके महसूस करके परिक्रमा कीजिएगा।
हम तो परिक्रमा कर रहे हैं पहाड़ को, लेकिन अम, वो दिखाई दे रहे हैं मेरे को, कोई केव्स है, केव्स के अंदर नीचे में जगह होता है पत्थर से, वो पत्थर में भी शिव जी का चित्र वर्णन, बहुत पेंटिंग्स वगैरह अम, गया है। और ऊपर में भी देखो या साइड वॉल्स में भी देखो, कुछ तो कुछ अच्छा सा पेंटिंग्स, वो भी पुराने जमाने का है, येलो एंड ब्लू कलर्स का यूज किया हुआ है। एक्चुअली उसके अंदर से कैलाशगिरी का रहस्य मार्ग है, इसीलिए हमको रहस्य मार्ग से अंदर जाने के तो हमको तो परमिशन है नहीं, लेकिन फिर भी उस पवित्र भूमि का संदर्शन करवा रहे हैं हनुमान जी हमको। हम उसी पहाड़ के ऊपर एक बर्फ में ही हम घुटनों में बैठ के हम प्रार्थना करेंगे मास्टर्स। ये हमको हनुमान जी ने नहीं बताया था। परम शिव और पार्वती माता उसका परिवार सहित हमको दर्शन दे दीजिएगा करके हम प्रार्थना करेंगे मास्टर्स। हम आपका दर्शन पाना चाहते हैं, कृपा करके हमको आपके शरण में ले लीजिएगा। हम भी शिव शक्ति चैतन्य से जुड़ जाए। हमको आवाज सुनाई दे रहे हैं, आपके सुंदर से साधना ही पर्याप्त है, ऐसे आशीर्वाद के वचन हमको सुनाई दे रहे हैं मास्टर्स। सब परिक्रमा के बाद हमको आगे जाने के लिए मिल रहे हैं मानस सरोवर की तरफ। सुंदर सी पवित्र नदी है मास्टर्स, सिर्फ हम जाके नहा रहे हैं ऐसे नहीं, हर दिन सारे देवता आके उधर नहा के जाते हैं। बहुत सारे उन्नत लोकवासी भी आके बहुत कुछ करते हैं उधर। वो लोग भी सिर्फ नहा के चले जाना ऐसा नहीं है, साधना और भी साधना, मतलब देवता लोक में भी साधना की क्या जरूरत है करके सोचे तो कोई भी पुण्यार्जन तक ऐसे लोक में जाके रह सकते हैं। पुण्यार्जन खत्म हो गया, वो लोग को भी ऑलवेज आगे बढ़ने के लिए होता ही रहता है मास्टर्स, इसीलिए वो लोग भी और उन्नति के लिए साधना करते रहता है, इसीलिए वो लोग भी के साधना वाधना करते हैं। कोई तो ऐसे जगह में हम आ पहुंचे हैं। सुंदर सी पानी है, कोई आवाज नहीं है, इतना शून्य, यानी वननेसनेस महसूस हो रही है हमको।
हमारे बाल पूरा उस पानी से गीला हो रहे हैं। हम जाके नहा नहीं रहे हैं, फिर भी हमारे बाल को कोई तो पकड़ के आराम से गीला करवा रही है। इतना शांति है, हम भी उधर जाकर बैठ के साधना कर रहे हैं उसके बैंड्स के पास। वो नदी को साक्षी मानकर उसको आंखों देखे ही साधना कर सकते हैं। आंखों जनरली बंद करना है चाहते तो आप बंद कर लीजिएगा, नहीं तो आप पूरा आंखें खोल के बस साधना कीजिएगा। एक साक्षीभूत साधना, विटनेस मेडिटेशन। महसूस कर लीजिए ये कि हमसा आके आपके गोद में बेटा है। इस पक्षी का आगमन हमारे अंदर में हर एक चक्र इतना जोर से एक्टिवेट हो रहे हैं। महसूस हो रही है हमको कुछ अलौकिक अनुभूति है मास्टर्स। ऐसे भाग्यवान है हम लोग जहाँ पे उन्नत लोकवासी आके तपस्या करते हैं, वहां वैसी जगह में हम भी बैठे हैं। एक सफेद अश्व जैसे आया है हमारे लिए। सुंदर सी अश्वारोहण हो रहे हैं हमारा। इतना सफेद अश्व है, दिव्य अश्व। ओके, यूनिकॉर्न तो नहीं है लेकिन इसका वो विंग्स भी है। उधर सीक्रेट केव्स में जितना महर्षि तपस्वी जी जैसे बहुत लोग साधना कर रही है, उसका भ्रमण करवा रहे हैं मास्टर्स। कौन सा जगह में वो लोग जाके बैठा है। पूरा की पूरा ऋषि का मंडल हम दर्शन कर रहे हैं। मतलब ऊपर से देखे तो उधर कोई है करके पता भी नहीं चलता है। हम भी वो ऋषि लोगों के साथ बैठ के थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे मास्टर्स।
एक एक ऋषि के पास इतना सारे सारे ताड़पत्र ग्रंथ है, हर एक ऋषि के पास है। तो हम उसके साथ साथ हनुमान जी को भी बैठने के लिए बुलाएंगे। दिव्य अनुभूति हो रही है हमको। इस अस के ऊपर ही बैठ के फिर हम वापस आ रहे हैं मास्टर्स। दिव्य पुरुषों को पाद नमस्कार करके उस जगह को इतना दिव्य चैतन्य से भरा हुआ पानी है, वो शिव शक्ति का अद्भुत ऊर्जा की वजह से हुआ ये अद्भुत सरोवर को प्रणाम करते हुए अद्भुत हम फ्रेंड्स को बस सब कुछ अंदर में प्यार से बिठा के आपके रूम तक आ जाइएगा। इतना दिव्यत्व से हम भर गया है मास्टर्स। रिलैक्स हो जाइए, 2 मिनट के लिए शून्य स्थिति में रह जाइएगा मास्टर्स। शिव पार्वती का ऊर्जा से भर गया है मास्टर्स। पूरा की पूरा शरीर वाइब्रेशन से कांप रहे हैं मास्टर्स। रिलैक्स हो जाइएगा। ओके, वापस
आपके शरीर में आ जाइएगा। रिलैक्स योरसेल्फ। जो नॉलेज लिया है वो सब स्थित हो जाए, हमारे अंदर ही स्थित हो जाए। जो हमने आमंत्रित किया सबको प्रणाम करेंगे। हनुमान जी को, सफेद अश्व को, उधर के सारे गुरुओं को, मानस सरोवर को उधर लेते हुए ए हंस को धन्यवाद बोलेंगे। एक कैलाशगिरी परिक्रमा करवाने के लिए उसको धन्यवाद। हनुमान जी, दुर्वासा महर्षि, परशुराम महाराज, सब कोई कोई कौन कौन हमको मदद कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी, महादेव, महावतार बाबा जी, सदानंद जी को प्रणाम करेंगे। हमारे आत्म चैतन्य, पूर्ण आत्म चैतन्य, विश्व मूल चैतन्य, सबको धन्यवाद। जो हमारे माता पिता है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, सबकी गाइडेंस की वजह से आज हम इधर हैं। तो सबको प्रणाम कर दीजिएगा, फैमिली मेंबर्स को भी, आपके शरीर को भी प्यार से धन्यवाद बोलिएगा। जो और भी ध्यान करना चाहते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। जो इसको ठीक है बोले तो धीरे से आंखों के ऊपर हाथ रखिएगा। 5 4 3 2 1 0। स्लोली ओपन योर आईज और दिव्य मंगल ध्यान को धन्यवाद बोलेंगे। थैंक यू मास्टर्स, मेरे को मौका दिया, आपको सबको प्रणाम। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। कंटिन्यू योर मेडिटेशन। ओके रेखा मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत ही इंटेंस, बहुत डीप मेडिटेशन, मतलब आंखें खोलने को ही मन नहीं हो रहा है। यस, बहुत अद्भुत, बहुत इंटेंस है। थैंक यू सो मच। और मैम। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या अपने ध्यान को कंटिन्यू स्टॉप कर सकते हैं, या आशा वाइटी जी अनम्यूट करके बात करें। बहुत 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 डीप था मेडिटेशन, एंड रियली रियली व्हाटएवर यू सेड, फैंटास्टिक, आई कांट एक्सप्रेस। मेरे आंखें बंद हो रही है, आवाज नहीं आ रही थी मेरे को भी। क्या क्या बीच में कट रही है पता नहीं था। थैंक यू मैम। यस यस, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और आपने जो बताया सब ज्ञान, वो भी बहुत गहरा था, और सभी जगह जाके महसूस हो रहा था कि कैसा ऊर्जा है, कैसी ऊर्जा है, कैसी स्थिति है। ग्रेटिट्यूड 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 फॉर। थैंक यू मैम। आज सबकी वजह से मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, कर रही हूँ। या थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और रेखा मैडम, यस मैम। हाँ, मुझे आपसे भी बात करनी है, मैं आपसे कभी बोलूंगी। आप मुझे जरा फोन नंबर देना, मुझे आपसे बहुत कुछ बात करनी है। या वो पर्सनली आप फोन कर सकते हैं मैम को, उसमें नंबर होंगे यस, ग्रुप में। थैंक यू मैम। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।
थैंक यू मैम। और कोई बस है आशा मैम? जी, मैं अपना और तो किसी का कोई हैंड रेज नहीं हुआ है मैम। ओके 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 मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। कल फिर हम इस दिव्य तपस्वी महाराज की जीवन गाथा की यात्रा में जुड़ेंगे और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे फ्रेंड्स, कल हम सभी। यस मैम, ओके मैम, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर हम कल सब मिलेंगे इस दिव्य यात्रा में। आशा जी, मेरा चैट बॉक्स में नंबर दे दिया गया है, आप ले लें। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। तो हम आज का मीटिंग यहीं एंड कर रहे हैं।